नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्यों कहता हूं कि 2021 के अप्रैल और मई के महीने में ऑक्सीजन के बगैर तड़पा तड़पा कर मार दिए गए लोगों की गिनती नरसंहार में होनी चाहिए। वैसे तो मरने वालों की गिनती तक नहीं हो रही। अब इन लाशों से किसी की आस्था आहत नहीं होती है। कितनी बेईमानी हो गई है। कोई गरज नहीं रहा है, कहीं छींटे नहीं पड़ रहे। दुश्मन वो लगातार स्थितियां खराब होती गई। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या जब भगवान राम ने जब लंका जाके लड़ाई लड़ी तो क्या वो सामान्य थी? और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पॉजिटिविटी जो है वो हर व्यक्ति के मन में हो और खुद से निकल के आए। किसी के डालने से पॉजिटिविटी नहीं आती वापस। आज मेरे को दिलेर मेहंदी का ट्वीट आया और उन्होंने बोला कि आपका शो इतना पॉजिटिव है अमीश भाई, देखने का मन करता है। घर में अगर आपका कुक ना हो तो मुझे लगता है कि सारी सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। किसी का कोई पिता है, किसी की माँ है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की भाभी है। 11 मई से लेकर 14 मई के बीच 70 से अधिक लोग ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी आने से कथित रूप से मारे गए। ये मौत नहीं, नरसंहार। कोरोना को हरा देना और इसकी तैयारियों को लेकर किए गए सारे दावों का झूठ नागरिकों के चेहरे पर तमाचे की तरफ पड़ रहा है और आपके अपने अस्पताल जाकर ऑक्सीजन के बगैर तड़पा तड़पा कर मारे जा रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया गया है कि एक्सपर्ट ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं था, जिसके कारण ऑक्सीजन समय पर नहीं पहुंचा। छपरा में ड्राइवर नहीं मिलता है, गोवा में ड्राइवर नहीं मिलता है। प्रोपेगेंडा हर समय मिलता है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं और विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। वैक्सीन है ही नहीं तो लोगों को देंगे कैसे आप? 12-14 पार्टियां मिलकर आप लोगों को सलाह देती हैं, आप उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। पत्र लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, और जो सलाह आप सरकार को दे रहे हैं उनमें कोई दम नहीं और आप सीधे सीधे राजनीति कर रहे हैं। कलेजा मुंह को आ जाता है। आज कोरोना से भी एक बड़ा वायरस है, आज उसकी बात करेंगे। कोरोना से भी बड़ा वायरस, आज बात आतंकवाद की करेंगे। महामारी में हो रही बमबारी किससे यारी? आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाना था। कोरोना की चुनौती चाहे जितनी भी बड़ी हो, लेकिन इस चुनौती से निपटने का भारत का जज्बा चट्टान जैसा मजबूत है। सकारात्मक चर्चा, पॉजिटिव चर्चा जरूरी है क्योंकि देश की तैयारी भी अब पूरी है। कई लोग सिर्फ नेगेटिविटी फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए। मौत का सदमा तो है ही, लेकिन ऑक्सीजन के बगैर अस्पताल के भीतर और बाहर लोग तड़प तड़प कर मर गए। बोगस मेडिकल सुविधाओं के दम पर हम किसके सामने मानवता की सेवा करने का दम भर रहे थे? क्या प्रधानमंत्री बता सकते हैं? हमें नहीं पता कि जब बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आ रही थी, तब जिलों और कस्बों के उन अस्पतालों में क्या हो रहा था जो प्राइवेट के नाम पर ज्यादातर दुकानें हैं और अस्पताल कम है। क्या प्रशासन के डर से वे चुप रह गए, या हमें यह यकीन करना ही पड़ेगा कि वहां ऑक्सीजन की सप्लाई में कभी कमी आई ही नहीं? हमने 21 अप्रैल से लेकर 14 मई के दौरान करीब 30 ऐसे न्यूज आइटम निकाले हैं जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौत की खबर छपी थी। 24 दिन में 308 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। इसमें गोवा की संख्या भी शामिल है। ये मौतें अस्पताल के भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने से हुई, यानी औसतन हर रोज 12 लोग मरे हैं। इसके अलावा कितने लोगों की मौत सिलेंडर ना मिल पाने के कारण हुई, इसकी गिनती हम कभी नहीं कर पाएंगे। आप विश्व गुरु भारत में हैं, जहां मरने वालों की संख्या छिपाई जाती है। कहूं तो तोड़ दिया, मैंने अपने 2 करीबी मित्रों को खो दिया। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 और अब चौथी वैक्सीन भी भारत आने वाली है। देश की सेहत पर सियासी डोज की साजिश आखिर कब तक चलेगी? क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर जो सवाल कांग्रेस उठा रही है वो उचित है? क्योंकि हमारा ये मानना है कि विकास और कोरोना से लड़ाई दोनों साथ साथ चलते रहना चाहिए। मैं आपसे यह समझना चाहता हूं कि कोवैक्सीन को लेकर भ्रम तो सबसे पहले कांग्रेस ने फैलाया था ना। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त, आप लोग दोस्ती नहीं कर सकते हैं? मिलकर नहीं लड़ सकते हैं क्या? जरूरी है ये मीन मेक निकालना रोज का? ये सब केंद्र की गलतियां तो हैं ही, लेकिन अगर राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकार है, वो अपनी जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। और अब अगर गलती हो गई तो आगे क्या किया जाए? क्या सुझाव है आपका? लोग ये कैसे समझें कि एंजाइटी है या फिर कोई दूसरी बीमारी? 13 मार्च को जॉर्डन में ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा आने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहां के प्रधानमंत्री ने अपने स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा मांग लिया। स्वास्थ्य मंत्री ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। मंगोलिया, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, पेरू, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया और अन्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने कोविड के रोकथाम में हुई गड़बड़ियों को स्वीकारते हुए इस्तीफे दिए हैं। नैतिक आधार पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन डार्क चॉकलेट खाने का सुझाव दे रहे हैं।
भारत में नैतिकता से ज्यादा जरूरी गोबर और गौमूत्र है, जिसके रिसर्च के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन काफी मेहनत कर रहे हैं। भारत एक ऐसा महान देश है जहां कोरोना संकट तो है, लेकिन असफलता को लेकर किसी को भी नैतिक संकट नहीं है। दिस इज कॉल्ड ट्रू विश्व गुरु मोरालिटी। जय हो टू ऑल माय फ्रेंड्स।